बॉलीवुड में एक चीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है। हाइप। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसको मास्टरपीस डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंटरव्यूज, प्रोमोज, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, सब जगह एक ही नैरेटिव चलता है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। और फिर जब ऑडियंस थिएटर जाती है तो रियलिटी कुछ और ही होती है। तो आज मैं बात करना चाहता हूं बॉलीवुड के ओवर हाइप कल्चर के बारे में और क्यों ये इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रहा है। Now, before we start, I think it's important to define what we really mean by overhype. Overhype का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन को आर्टिफिशियली इतना हाई कर देना कि फिल्म चाहे डिसेंट भी हो फिर भी डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि उस पॉइंट तक उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें कर दी गई होती हैं और इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि एक्चुअल रियलिटी आपको बहुत ही अंडरवेलमिंग लगने लग जाती है। जैसे जब आपको कोई बोल दे भाई ये फिल्म लाइफ चेंजिंग है और आप जाके देखो तो बस एवरेज सी निकले। Why Bollywood relies on overhype? Let's try to explain some of the root causes. I think the first reason is Bollywood's obsession with opening weekend. बॉलीवुड को फिल्म का ओपनिंग वीकेंड चाहिए, क्योंकि दैट डिफाइंस वेदर फिल्म हिट होने वाली है या फ्लॉप। उनके लिए लॉन्ग टर्म क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 2-3 डेज का कलेक्शन, क्योंकि उधर से ही ट्रेंड डिसाइड होता है कि आगे जाके मूवी किस नंबर तक रुकेगी, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या इवन बियॉन्ड। अनदर रीजन इज ऑडियंस का अटेंशन स्पैन, खास करके आजकल के इतने डिस्ट्रैक्शन से भरे वर्ल्ड में आज ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स नॉट 1970s 80s और इवन 90s एनीमोर, जहां हर फ्राइडे मुश्किल से एक मूवी रिलीज होगी या शायद कुछ फ्राइडेज वो भी नहीं। आज की डेट में हर फ्राइडे ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 2 to 3 फिल्म्स रिलीज होती हैं। तो मार्केटिंग को ज्यादा लाउड बनाना पड़ता है ताकि आपकी मूवीज अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट कर पाए। अनदर रीजन इज स्टार कल्चर। सैडली बॉलीवुड स्टिल सेल स्टार्स मोर देन स्टोरीज। आपकी मूवी में अगर खान्स हैं या बड़े नेम्स हैं तो आपकी मूवी ओपनिंग नंबर्स तो लाएगी, लोग तो पुल कर पाएगी, भले ही स्टोरी कैसी भी हो। स्टोरी को सेल करना मुश्किल है, स्टार को सेल करना इजी। Now, there are different ways the hype is created, but let's try to break down the system. There are different tools that Bollywood uses. Number one is PR interviews. इंटरव्यूज में लाइंस बोल दी जाती हैं लाइक करियर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो वो सुन के आपको लगेगा कि और स्पेशली अगर कोई डिसेंट एक्टर हो जिसने पहले अच्छा काम किया है, कि अगर ये मूवी में वो अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो देन तो इसमें कुछ रियली स्पेशल होने वाला है। अनदर टूल इज फेक कंट्रोवर्सीज। एवरीबडी नोज दिस, बट कभी कभी कंट्रोवर्सी भी प्लान्ड होती हैं बिकॉज दैट एड्स टू दैट एक्स्ट्रा मार्केटिंग ऑफ द मूवी। लगता बहुत ऑर्गेनिक है, बट ट्रस्ट मी वो भी प्लान्ड होता है। Trick that Bollywood has started using is what they call as trailer editing tricks. ट्रेलर को ऐसे कट किया जाता है जैसे मास्टरपीस हो। आप खुद बताइए, रिसेंट मेमोरी में आपने कोई ऐसा ट्रेलर देखा हो जिसको देख के आपको लगा हो कि मूवी तो बहुत अच्छी होने वाली है बट एक्चुअल प्रोडक्ट काफी डिसअपॉइंटिंग लगा हो? कमेंट्स में जरूर बताइए। One more tool that they use to create this hype is our good old influencers. Paid reviews disguised as excitement. आजकल रिव्यूज भी मार्केटिंग का पार्ट बन चुके हैं। The big problem that Bollywood does not understand or realize is the emotional impact of this hype. फिल्म अगर genuinely 7 out of 10 भी हो, हाइप की वजह से ऑडियंस उसे 3/10 फील करती है, क्योंकि उस पॉइंट तक उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं कि एंड प्रोडक्ट चाहे इतना बुरा ना भी हो वो उनको अंडरवेलम करके जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, बॉर्डर 2 जैसी फिल्म्स के केस में प्रॉब्लम और बड़ा हो जाता है बिकॉज लेगेसी का प्रेशर ऑलरेडी होता है। यू हैव सच अ हाई लेगेसी टू मैच अप टू। तो आपको एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर हो गया है कि ना तो आपको अपना जो आपने हाइप क्रिएट किया उसे मीट करना है, बट आपको पुरानी मूवी की है कि परफॉर्मेंस और उसकी हाइप को भी सरपास करने की ट्राई करनी है। हाइप फिल्म को प्रमोट नहीं करता, हाइप फिल्म को ट्रैप कर देता है। द डैमेज इट डज इज ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक होना। लोग बोलने लगते हैं बॉलीवुड का मार्केटिंग फेक है। बेसिकली अगर एक दो मूवीज के साथ ऐसा होता है उसे जनरलाइज कर देना बहुत आसान है पब्लिक के लिए। डैमेज नंबर टू, जेन्युइन गुड फिल्म्स सफर कर जाती हैं। जो फिल्म्स एक्चुअली अच्छी होती हैं उन्हें हाइप नहीं मिलता,
वो खो जाती हैं। एंड एज आई सेड, टाइम बैक टू पॉइंट नंबर वन, कि जनरलाइज के चक्कर में अच्छी फिल्म्स विल सफर। अनदर डैमेज, इंडस्ट्री ओवरऑल स्टॉप्स इंप्रूविंग। अगर हाइप से काम चल रहा है तो राइटिंग इंप्रूव करने का प्रेशर कम जो हो जाता है। तो ज्यादा पैसा और ज्यादा ध्यान आप मार्केटिंग में लगाएंगे रादर देन स्टोरी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन में, which is a big problem because ultimately you then get into a knack of rolling out underwhelming products. What they need to realize is hype एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को वीक बनाता है। आई विल टेक अनदर एग्जांपल, टॉक्सिक, जिसको हाल ही में मैंने उसके टीजर के एनालाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाई थी। मुझे पर्सनली टॉक्सिक का टीजर इंटरेस्टिंग इसलिए लगा बिकॉज इट फेल्ट लाइक इंटेंट वाज स्ट्रांग, नॉट बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग। अगर फिल्म का इंटेंट स्ट्रांग है तो हाइप की जरूरत ही नहीं होती। सो इन टॉक्सिक्स केस, उसको जो हाइप मिल रहा है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन हाउ देव चोजन टू क्रिएट एंड प्रेजेंट दैट कंटेंट, नॉट बिकॉज इट इज वन ऑफ अनदर वन ऑफ यश अपकमिंग मूवीज। बेसिकली गुड सिनेमा को हाइप नहीं चाहिए, गुड सिनेमा को पेशेंस चाहिए। व्हाट बॉलीवुड कैन डू इंस्टेड, नंबर वन, फोकस ऑन राइटिंग, सेम ओल्ड मंत्रा। अगर आपकी मूवी की राइटिंग स्ट्रांग है, then you don't really need to rely on those cheap tricks and those other marketing gimmicks. Another one, better storytelling. So not only your writing needs to be better, the way you present it, the way you portray it on the screen also has to be great. अगर आप वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको ट्रेलर एडिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से निकल के वैसे ही आ रहा होगा। नंबर थ्री, ऑनेस्ट ट्रेलर्स। अगर आपने पहली दो चीजें करी हैं, विच इज आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा है, देन व्हाई डू यू नीड टू गो ओवर द बोर्ड इन ट्रेलर्स? जस्ट मेक देम वेरी ऑनेस्ट, let audience connect to the core, the feel of what the movie is actually going to be. Also, let word of mouth build naturally. Do not do yourself that long term harm by overselling the movie. अगर मूवीज के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है तो उसको धीरे धीरे बिफोर रिलीज अपने आप वो हाइप मिल जाएगी, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री where population and expansion isn't going to be a problem anytime soon. And lastly, but very importantly, stop overselling. You can save yourself a lot of budget if you do all the other things and cut back your money on creating that hype. मार्केटिंग का काम हाइप क्रिएट करना नहीं, क्यूरोसिटी क्रिएट करना होना चाहिए। बॉलीवुड का ओवर हाइप कल्चर शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस का ट्रस्ट लूज कर देता है, और जब ट्रस्ट चला जाता है तब कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। अब आप बताइए, आपको कौन सी बॉलीवुड फिल्म सबसे ज्यादा ओवर हाइप लगी, और कौन सी फिल्म आपको सरप्राइज करके जेन्युइनली पसंद आई? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर ऐसे ऑनेस्ट मूवी डिस्कशंस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और बॉलीवुड एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।